बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। मैं विनीत मिश्रा आप सबका अपने YouTube चैनल बीके मैथ्स क्लास पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग ज्योमेट्री की क्लास देख रहे हैं और ये क्लास 6 है। तो मैं आपको ज्योमेट्री पूरी बहुत ही सीरियल से हर कॉन्सेप्ट को समझाते हुए और आगे बढ़ रहा हूं, जिससे आपको यहाँ पर कोई भी अब संदेह ना क्रिएट हो पाए। चलिए अब आज की सवाल हम देखते हैं। आप 2 से 3 सवाल देखेंगे, उसके बाद आप कागज पेन बिना उठाए ही इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि आप लगाने लगेंगे। चलिए सीधे सवालों पर आते हैं। यहाँ पर सीधे पूछ रहा है आपसे कि कोण ए डी और बी का मान बताएं। 4 ऑप्शन आप देखेंगे, 96, 132, 48 और 145। ठीक, तो अगर आप इस चित्र को देखते हैं कायदे से, जो आकृति बनी हुई है, तो आप देखेंगे एक गोले के अंदर एक चतुर्भुज का निर्माण किया गया है। ठीक, थोड़ा सा आपको भ्रमित करने के लिए क्या किया है इसमें, तो इस एक रेखा को बना करके इसको त्रिभुज के रूप में थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। तो लेकिन आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। जब भी इस प्रकार की आकृति मिले तब आपको सिर्फ ये देखना है कि हमारा ये जो चतुर्भुज बन रहा है, क्या ये चक्रीय चतुर्भुज है? तो जी हाँ, एक अगर इसके बिंदु जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, अगर एक गोले की परिधि पर बनते हैं या इनके कोनों पर एक वृत्त बनाया जा सकता है, तब इसे आप क्या कहेंगे? चक्रीय चतुर्भुज कहा जाएगा। और चक्रीय चतुर्भुज का बहुत शानदार जो कॉन्सेप्ट है कि आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। इसे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे हर बार, और इसका बहुत ही प्रयोग होता है। ठीक, कैसे भी त्रिभुज चतुर्भुज बना दिया जाए अगर किसी गोले के अंदर, तो चक्रीय चतुर्भुज होगा। और उनके आमने सामने के कोण यानी बी और ए के कोणों का मान पूछेगा तब भी 180 अंश होगा। सी और डी की बात करेगा तब भी आप देखेंगे 180 होगा। और कोण डी की बात यानी ए डी बी की बात कर रहा है, यहां से ए डी और बी इस कोण की बात कर रहा है। इस कोण का मान कैसे निकालेंगे? इसमें से क्या करेंगे हम? 48 घटा देंगे, और 48 घटाने पर आपको क्या मिल जाएगा? तो 10 में से 8 गए 2, यहाँ क्या बचा? 7, 7 में से 3 गए, 7 में से 4 गए, 3 बचा और 1, यानी 132 ही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऐसे आप देखते रहेंगे तो आपको बहुत सी सरल सवाल है, लेकिन आप ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत जल्दी लगाने वाली हो जाएंगी। ठीक, चलिए मित्रों इस सवाल को देखते हैं। बहुत ही अच्छी सवाल है, सरल है, और आपको लगाने के बाद पूरी तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका। क्या कह रहा है कि किसी दी गई आकृति में, अब किसी माने जो दी गई है उसी की बात करेगा, क्या है? कोण ए बराबर 20 डिग्री। ये तो आपको ठीक है, मिल गया। फिर बता रहा है कोण ए एफ जी बराबर ए जी ई, यानी ए एफ और जी, ये कोण बता रहा है। ये कोण ए एफ जी, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ए एफ जी बन रहा है। और ए जी और ई कहाँ गया आपका? ये ई आ रहा है। ए जी और ई, यह कोण क्या है? ये दोनों कोण बराबर हैं, यानी एफ और जी के कोण क्या हैं? बराबर हैं दोनों। अच्छा, और पूछ रहा है कोण बी और कोण सी, कोण बी और कोण सी, एक मिनट सी यहां लिखेगा, हाँ ठीक है। कोण बी और कोण सी का मान क्या होगा? चलिए अब आसानी से इस सवाल को हम लोग लगाते हैं। कह रहा है जहां कोण बी बराबर कोण डी, जहां कोण बी क्या है? यह कोण और यह कोण, यह दोनों बराबर हैं। तो आपसे पूछेगा कि आप कोण बी और कोण सी का मान बताएंगे, क्या होगा? चलिए बहुत आसानी से समझेंगे अब इसको। ठीक, चलिए बताइए। वैसे कायदे से जो सवाल है बी और डी, यहाँ पर शायद डी होना चाहिए, हाँ अब ठीक है, इसको डी लिखेंगे क्योंकि दोनों कोणों की बात कर रहा है, तो आप डी देखेंगे। चलिए अभी देख लेंगे कौन सा है। अच्छा, अब आते हैं सवाल पर कि कैसे इसको हम लोग हल करेंगे। चलिए, कोण बी और कोण डी का मान, हाँ योग, कोण बी और कोण डी का योग यहां से बात करेगा, दोनों का आपको जोड़ बताना है। ठीक, ये बताना, ये सवाल हो गई। अब देखेंगे इसे, किसी दी गई आकृति में यदि कोण ए बराबर 20 अंश है, कोण एफ बराबर कोण जी है, यानी ए एफ जी और ए जी और ई, ये दोनों कोण क्या हैं? बराबर हैं। और कोण बी और डी का योग क्या होगा? कोण बी और कोण डी का योग आपसे पूछा जा रहा है। वो बता भी रहा है कि जहां बी बराबर डी है,
यानी इन दोनों कोणों का योग क्या है, सवाल के हिसाब से बराबर है। चलिए अब इस सवाल को हल करते हैं। तो जब भी आपको इस प्रकार की आकृतियां मिले तो बिल्कुल भी आपको नर्वस नहीं होना है, एकदम अपने दिमाग को कंसंट्रेट कीजिए और आप सवाल पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सवालें बहुत सरल होती हैं, बशर्ते थोड़ा सा आप घबराहट को अपने काबू में रखिए। अब देखिए क्या बता रहा है, क्या समझ रहा है। जब आपसे बताया कि कोण एफ और कोण जी ये दोनों क्या है, बराबर हैं, तो आप जानते हैं जो ये त्रिभुज आपको यहाँ बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे थोड़ा सा ये ऐसे बन रहा है ना, ऐसे देखिए, ठीक। तो ये जो त्रिभुज आपका बन रहा है, अगर इसका एक कोण 20 अंश हो गया तो आप जानते हैं बाकी दोनों कोण क्या होंगे, बाकी दोनों कोणों को अगर मिला लिया जाए तो इसका योग 180 होना चाहिए। और इसमें से जी और एफ बराबर हैं, यानी 160 अंश बचा हुआ है और इसे क्या करना है, आपको दो बराबर भागों में बांटना है। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर 80 अंश और 80 अंश, यानी इस जी का मान कितना हो गया, जी का मान आप लिख सकते हैं 80 डिग्री, और एफ का मान लिखेंगे तो इसे भी आप लिख सकते हैं कितना, 80 डिग्री। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको पता ही है, और जो पता है वही आपको हम बता भी रहे हैं। चलिए, तो कोण ए बराबर आपको जब ज्ञात हो गया और बताया गया कि कोण एफ और जी ये दोनों बराबर हैं, तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 180 में आपने यहाँ पर क्या किया, 20 माइनस कर चुके हैं आप, अगर 20 प्लस करते हैं तो 180 हो जाता, यानी कितना है, अब 160 में इन दोनों को बराबर बराबर मिलना है, यानी 160 के चक्कर में ये भी 80 हो गया और ये भी 80 हो गया। चलिए अब हम आते हैं इस बी और डी की तरफ, इसकी सहायता से कैसे निकालेंगे। देखिए ये जो रेखा ए और डी बन रही है, यह रेखा ए और डी जो आपको दिखाई दे रही है, इस कंडीशन में इस पर अगर कोई बिंदु एफ है तो पूरा कितना होगा, 180 डिग्री, कितना होगा, 180 डिग्री। तो 80 डिग्री तो आपका यहां हो गया, ये वाला कोण यहां से यहां तक, बाकी जो बचा हुआ है यहां से यहां तक की अगर बात करें इसकी, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 100 डिग्री। इतनी बात समझ में आई, यानी ये पूरा मिला के 180 हो जाएगा और यह कोण कितना हो गया, 100। अब आप तुरंत कॉन्सेप्ट पर फिर आ जाइए। क्या कॉन्सेप्ट है कि त्रिभुज के यानी ए एफ और डी, इस त्रिभुज की अगर बात करेंगे आप तो क्या देखते हैं कि यह भी एक त्रिभुज बन रहा है और इसका एक कोण कितना है, 100 डिग्री। तो 180 में भी कितने कोण और हो जाएं, 180 में कितना कम है, तो आप जानते हैं 80 डिग्री अगर हो जाए तो इन दोनों का मान, तीनों का मान निकल आएगा। यानी अब कह रहा है बी और डी बराबर भी हैं, ये देखिए शर्त बता रहा है कोण बी और डी बराबर है, यानी ये क्या हो जाएंगे, इसका मान हो जाएगा 40 डिग्री और इसका भी मान क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। चाहे आप इस तरह से निकाल लीजिए, चाहे दोनों को आपको जोड़ के बताना ही है कितना निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह की सवालें थोड़ा सा इतने कोण और त्रिभुज बना करके क्या करते हैं कि बच्चों को एग्जाम में भ्रमित किया जाता है और पूछा बहुत सरल बात जाती है, लेकिन यदि आप इसका अभ्यास किए रहेंगे, एक बार भी देखे रहेंगे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, आज की सवालें लगभग पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। ठीक, चाहे आप सवाल के रूप में उनको हल कर लीजिए, चाहे उनको लगा वैसे याद कर लीजिए। ठीक, ये बात आपको जाननी ही चाहिए और आनी ही चाहिए। अगर इस प्रकार किसी गोले के अंदर, किसी वृत्त के अंदर, ठीक, किसी जीवा पर बना कोण, किसी जीवा पर बना कोण क्या होगा, जीवा पर से परिध पर बना कोण क्या होता है, उसका दुगुना केंद्र पर होता है। केंद्र पर बना कोण जीवा पर बने कोण का 2 गुना होता है, और जीवा पर बना केंद्र यानी उसकी परिध पर बना केंद्र क्या होता है, तो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। बस इतने इसमें कॉन्सेप्ट है, इसमें से क्या लगाया जाए, क्या बताया जाए। यानी इसे आप कह सकते हैं अगर यह 60 है तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। बस अब चाहे यह कोण परिधि पर कहीं भी बने, जैसे कि अगर यही कोण इधर बना देता, मान लीजिए ये 60 केंद्र वाला देख रहे हैं आप, और यहां से अगर ऐसे कोण बन जाता इधर, एक मिनट, ये ठीक, तो ये तो जो है केंद्र का उल्टा बन रहा है इस पर, लेकिन अगर इस तरह से बनता, जैसे यहीं से शुरू हुआ और ऐसे बन जाता और यह कोण बन जाता, यह भी क्या बनता, 60 डिग्री बनता। ठीक, और यहां से अगर शुरू होता और इधर जाता और इधर बनता, यह भी क्या होता, यह भी 60 डिग्री होता। ठीक, तो समझ में आ रही बात। किसी जीवा पर बना कोण क्या होता है, किसी जीवा पर बना कोण केंद्र
किसी परिध पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। समझ में आ रही बात? अब समझ में आ गई, थोड़ा सा उलट गया था मामला, अभी केंद्र पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। इस तरह देखिए, तो केंद्र पर बना कोण क्या होता है? परिध पर बने कोण का आधा होता है, दुगना होता है। क्या दिमाग चल रहा है? फिर से देखिए, केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दुगना होता है, और कह सकते हैं परिध पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। क्लियर? याद रहेगा? चलिए अगली सवाल देखते हैं। चलिए मित्रों, अब कह रहा है सवाल में, बहुत ही समझने की सवाल है और आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी आप जैसे ही इसे आप लगा के देखेंगे। उसके पहले आपको कुछ भी लग रहा हो कि बड़ा कंटेंट दिया हुआ है, कोई दिक्कत हो सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सरल सवाल, अच्छी सवाल है। क्या है कि त्रिभुज CAT में, अब CAT त्रिभुज हो गए, कोण ACT बराबर ATC, यानी AC और T, AC और T एक कोण ये हो गया ACT, और कह रहा है कोण ATC, AT और C, यानी यह पूरा कोण, यह पूरा कोण और यह पूरा कोण क्या है? बराबर है। और कोण A बराबर 36 अंश, यानी CAT, इस कोण का मान C से A और T पर जाएंगे, इसका मान क्या है? इसका मान 36 डिग्री बता रहा है। क्लियर? यदि कोण T को, कोण ACT को, AC और T, कोण ACT को क्या करता है? T और R समद्विभाजित विभाजित करता है। यदि कोण AT और C को TR क्या करता है? समद्विभाजित करता है, यानी दो भागों में बांट देता है। यानी इसका मान, इस कोण का मान और इस कोण का मान क्या है? दोनों का बराबर है। इसका मान और इसका मान दोनों का बराबर है। चलिए, अब कह रहा है कि कोण CRT का मान बताइए। CR और T देख रहे हैं, इस कोण का मान आपको ज्ञात करना है। मान लीजिए कोण क्या हो गया? 80 डिग्री हो गया। चलिए, अब इसे आप कैसे लगाएंगे, बहुत ध्यान से देखिए। तो सवाल में ही इसका उत्तर दिया हुआ है, जैसे ही बताया आपको कि यह कोण और यह कोण बराबर है। क्या बता रहा है? कि यह कोण और यह कोण बराबर है, यानी ACT और ATC। ACT कितना है? AC और T, चलिए कोण हो गया, और ATC, AT और C, यानी ये दोनों कोण तो बराबर हो रहे हैं। और यह कोण कितना है? 36 अंश का है। जब एक कोण 36 अंश का है तो दोनों कोण बाकी कितने हो जाएंगे? तो आप 180 में से क्या करेंगे? 36 को माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? 4, और यहाँ क्या मिल गया? 5, और यहाँ पर 54। ठीक, अंतिम 8 है। ठीक है, 10 में से 6 गया, 4 यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गए, 4, हाँ ठीक है। 144 आपको क्या मिल गया? बाकी कोण बच गया। यानी अगर एक कोण 36 अंश है तो दोनों कोण कितना हो जाएंगे? 144 हो जाएंगे। अब 144 में आप क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे, तो प्रत्येक कोण का मान आपको ज्ञात हो जाएगा। यानी इस C का मान भी कितना ज्ञात हो गया? 72, और इस पूरे का मान, यहां से यहां तक का मान कितना हो गया? ये भी 72 हो गया। क्लियर? अब आपसे पूछ रहा है कि यदि ATC को T और R, यह रेखा जो है क्या करती है? समद्विभाजित करती है, तब कोण R का मान यानी CRT का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, बहुत आसान हो गई सवाल। अगर यह टोटल 72 है और यह रेखा समद्विभाजित करती है, यह कोण कितना हो गया? यह भी 36 का हो गया और यह भी 36 का हो गया। चलिए, कुछ समझ में आई आपकी बात? चलिए, अब एक कोण इसका 72 का है, एक 36 का है, यानी इन दोनों का योग कितना हो जा रहा है? 7 3 10 और 6 2 8, यानी 108 हो गया। जब यह 108 हो गया, x का मान कितना होगा? x का मान हो जाएगा 72। ठीक, x बराबर क्या हो गया? x बराबर हो गया आपका 72 अंश। ठीक, अब आप समझिए, अब आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। पहली बात ये आपको उत्तर मिल गया है। चलिए ठीक है, इसी सवाल से कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि A, R और T का मान बताइए। ठीक, इस सवाल को लगाएंगे कैसे? देखिए, इस कोण का मान क्या हो गया? 72, और इस कोण का मान भी क्या है? 72 दोनों का। तो चाहे आप 180 में से 72 घटा दीजिए, क्या मिल गया आपको? तो 108। ठीक,
जब x का मान 72 हो गया और पूरा कितना था 180 था, कितना बचा 108 इधर बचा हुआ है इतने में। ठीक, 108 इधर बचा है क्योंकि यह कितना है, या 72 है, या 72 और 108 इन दोनों को अगर आप जोड़ लेंगे तो 180 हो जाएगा। इस प्रकार आप इसका मान निकाल सकते हैं। और अगर इन दोनों का मान आप देख रहे हैं 36 72 हो गए, तो तीसरा कोण भी आपका 108 अंश हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, और आपसे कहीं से भी कोई भी सवाल पूछ लेगा आप उसे जरूर हल कर लेंगे। चलिए मित्रों, इस सवाल को ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। बहुत कठिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत ही मजेदार सवाल है। अब आपके जो आपको हमने तमाम कॉन्सेप्ट बताए हैं, समांतर रेखाओं के, उन पर तिर्यक रेखाओं के, त्रिभुजों के, उन सबको अगर आपने पढ़ा है थोड़ा सा, तब आपके लिए सवाल बिल्कुल सरल है। ठीक, आप लगाने का प्रयास कर सकते हैं। अब देखिए कैसे है, क्या है, ए बी और सी डी क्या है, यह दोनों पैरेलल रेखाएं हैं, यानी समांतर रेखाएं हैं। तो ए बी यह रेखा हो गई, और सी डी को अगर आप पैरेलल करेंगे तो देखेंगे ऐसे एक रेखा आपकी बन जाएगी। ठीक, जो बनाई नहीं गई है उसे हम लोग डॉट से बना लेते हैं। चलिए, अब कह रहा है कि कोण बी ए ओ बराबर, बी कहा, बी ए और ओ, इसका मान कितना है, इसका मान क्या बता रहा है, 60 डिग्री बता रहा है। चलिए, कोण ओ सी डी बराबर 110, ओ सी और डी, अब यहां पर बता रहा है कितना, 110 डिग्री। तो अब ये भी देखेंगे आप, यह जो तिरछी रेखा बन रही है इसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब इससे हमें लाभ क्या होने वाला है भी आपको समझाते हैं। कह रहा है ए ओ सी का मान क्या होगा। अब ए यहाँ है, ओ यहाँ है और सी यहाँ है, यानी इस कोण को अगर आप x मान लेते हैं तो इसी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, अब हम लोग इसे कैसे लगाएंगे, बहुत आसानी से आप समझिए इस बात को। देखिए, बहुत ही सरल और अच्छी सवाल है, ध्यान दीजिएगा। अब जब किसी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा ऐसे काटती है तो ये जो कोण है दोनों ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, चलिए, अब जब इस रेखा, यह रेखा ये डी वाली और बी ए बी समांतर हैं दोनों रेखाएं, तो यहाँ पर अगर 110 कोण बनेगा तो यहाँ भी कितना बनेगा, तो 110 डिग्री का कोण ये भी बन जाएगा। ठीक, अब जब यह 110 डिग्री का कोण बन गया, यह कितना बचा इधर, यानी जाहिर सी बात है यह बनेगा 70 डिग्री का, क्योंकि टोटल कितना होता है किसी पॉइंट पर 180 डिग्री होता है। टोटल 180 है, इधर क्या है 70 है, इधर क्या हो जाएगा, इधर 70 है उधर 110 हो ही जाएगा। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, आपको यहाँ पर कई कॉन्सेप्ट सीखने को मिल सकते हैं। ठीक, और हम लोग हर कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे अच्छी तरह से। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 7 से 13 यानी 130 हो गया है। x बराबर कितना बचा हुआ है, 50 अंश, यानी x की वैल्यू कितनी बचेगी, 50। आप तो सवाल हल कर चुके, लेकिन सोचिए इस बात को भी आप कि अगर इस प्रकार की सवाल आ जाए आपके सामने और आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से इसे लगाना चाहते हैं, तब आप सोचिए कि कैसे इसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज की या किसी भी आकृति की, देखेंगे आप, अगर इस त्रिभुज में इस रेखा को आगे बढ़ा दिया जाए और यह कोण कितना हो जाए 110, तो यह क्या होता है, शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है। समझ आई बात। और यहाँ वाला भी अगर आपको 60 मिला ही है, तो आप बताइए 60 में कितना जोड़ दे, 110 हो जाएगा, यानी 60 में अगर आप 50 जोड़ देंगे तो आपको 110 प्राप्त हो जाएगा। तो बाह्य कोण क्या होता है, उसका मान शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर याद रखेंगे, यानी आपका उत्तर क्या हो गया, तो 50 डिग्री। समझ में आ गई बात। जो मैं बातें आपको समझाना चाहता हूं वह डाटा आप तक ट्रांसफर होना चाहिए। क्लियर। और हमें लगता है इसमें जो भी बातें मैंने आपको बताई है वो आपको समझ में आ गई होगी। घबराए ना बच्चे, सिर्फ देखें सवाल को। अब क्या हुआ, एक सवाल ऐसे आ गई बीच में, तो हमने कहा चलो इसे भी बता दिया जाए। तो अब यह ज्यामिति में यानी उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस प्रकार संख्याओं की अनुपात की सवालें आ जाएं तो थोड़ा सा आपका क्या होगा, ध्यान भंग हो सकता है, या आप कह सकते हैं आप थोड़ा सा आपका मूड चेंज हो सकता है, आपका स्वाद बदल सकता है।
चलिए, बहुत अच्छी सवाल थी, हमने सोचा इसे कर लिया जाए। क्या है कि 19, 29, 28 और 44 में कितना कम कर दें कि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएं। चलिए, बहुत सरल सवाल है। अब ये संख्याएं हैं, यानी 19 माइनस सब संख्याओं में से हमें कोई एक संख्या घटानी है, तो ये दो संख्याएं कैसे समानुपाती होंगी देखेंगे। 19 बटे एक्स 29 माइनस एक्स इक्वल टू 28 माइनस एक्स अपान 44 माइनस एक्स। ठीक, वैसे तो अनुपात और समानुपात की मैंने आपको पूरी एक लेसन पढ़ाई है और उसमें 4 से 5 क्लास बने हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे तो आपको सारे तरीके मालूम हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, एक बेसिक तरीका है। ये क्या है, बेसिक तरीका है, इसको हम लोग इसी तरह से लगा सकते हैं। ठीक, तो जो बच्चे चाहें इसे इस तरह से हल कर सकते हैं। क्या कैलकुलेटिव हो जाएगी? बिल्कुल। समय खा जाएगी? बिल्कुल खा जाएगी। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड तरीका देखेंगे कि एग्जाम में कैसे लगाते हैं। ठीक, तो हमें चाहते हैं आपको बेसिक भी जानना चाहिए और एग्जाम में कैसे हल करते हैं उसे भी जानेंगे। चलिए, ध्यान से देखेंगे, समझ में आ जाएगी। एक दो बार लगाएंगे, याद हो जाएगी। चलिए, अब देखिए यह सवाल है कैसे, 19 और अगली संख्या कर सकते हैं आप 29। ठीक, यहाँ जगह थोड़ा सा कम बनेगी, एक मिनट थोड़ा इधर करते हैं हम लोग कैलकुलेशन, तब आपको आसान हो जाएगा। चलिए इधर देखते हैं। आपके लिए पहली संख्या क्या है, 19, दूसरी क्या है 29, और अगर समानुपात में करते हैं क्या है आपको 28 और क्या है 44, यही संख्या है। अब इसका तो एक तरीका यह है कि सब संख्याओं में से आप घटा के उनके समानुपातिक नियम को लगा करके आप हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है। अब बहुत सावधानी से आप देखते जाइए। बस क्या करेंगे हम लोग, इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे। यहाँ क्या मिलेगा आपको, 10 मिल जाएगा, और यहाँ पर क्या देखेंगे तो आपको यहाँ पर 16 मिल जाएगा। ठीक, अब 16 कैसे जल्दी से आ गया, थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन बढ़ाइए। कैसे बढ़ाएंगे, आप ये समझ लीजिए कि 44 में से हमको 30 घटाना है, 14 बच गए, लेकिन 30 तो आपने घटाया नहीं, घटाया तो आपने 28, 14 में 2 आप जोड़ के 16 प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, यानी दोनों का आपको अंतर देखना है कितना आ रहा है। थोड़ा सा इसे क्या करते हैं हम लोग और कम कर लेते हैं, यानी ये हो सकता है 5, ये हो सकता है 8, 2 से अगर आपने काट दिया इस तरह आपको प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है इसे आप ध्यान देंगे, तो इस 8 का गुणा, ये जो 8 आपका आया है, इधर आप पहली संख्या से इसका गुणा कर देंगे अनुपात के, और 5 का गुणा क्या करेंगे, इधर पहली संख्या से गुणा कर देंगे। ठीक, तो क्या मिल जाएगा आपको, 19 अट्ठे क्या हो जाता है 152। ठीक, आप अनुपात लगाएं ना लगाएं। चलिए, और 28 का 5 में गुणा करेंगे, यानी 30 का अगर 5 में करते 3 15 150 होता, और 2 2 5 बार कम करते तो यानी 140 हो जाता। समझ में आ रही बात कि नहीं? 28 का अगर 5 बार गुणा करेंगे तो कैसे आप जल्दी करेंगे, जल्दी करने के लिए क्या करना है आपको, इसको 30 मान के पहले 5 से गुणा कर लीजिए, 30 में से 150 हो गया, लेकिन गुणा तो परिणाम आना है 28 वाला, तो 2 जो आपने किया था ज्यादा, 2 5 10 करके घटा देंगे, उसमें क्या मिल गया आपको 140 मिल गया। समझ में आ गई बात कि नहीं? इस प्रकार से अपने कैलकुलेशन को आप सटीक और सरल बना सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इन दोनों में कितना अंतर आ रहा है, इन दोनों में कितना अंतर आ रहा है, और जिससे आपने गुणा किया है 5 और 8, इनमें कितना अंतर है। तो 5 और 3 में अगर आप देखते हैं, 5 और 8 में यहां पर आपको मिल गया 3। ठीक, और जो गुणा किया आपने पहली संख्या से कितना मिल गया 140 और 52 में, यानी आपको मिल गया यहां पर इनका डिफरेंस कितना 12, यानी 3 यूनिट क्या कर रहा है, 12 अंकों को प्रभावित कर रहा है। इसे आप चाहें थोड़ा सरल कर सकते हैं, 1 यूनिट माने क्या हो जाएगा 4, और अगर आपको 4 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, यही आपका उत्तर हो गया। समझ में आई बात? अब देखिए क्या बच्चों, अगर आप बेसिक लगाना चाहेंगे तो 3 से 4 सवालों का समय एक सवाल खा जाएगी, लेकिन ये शॉर्ट तरीका है, सरल तरीका है, आप ध्यान दे लीजिए। बस क्या करेंगे, इन दोनों का पहले अंतर निकाल लेंगे, आपको 10 मिल गया, इन दोनों का अंतर निकालेंगे 16 मिल गया, दोनों को थोड़ा सा आपने छोटा कर लिया,
5 और 8 मिल गए। इस 8 का गुणा इस पहली संख्या से, इस 5 गुणा इस पहली संख्या से, तो 5 और 8 का अंतर आप निकाल लिए और इन दोनों का भी अंतर निकाल लिए। ठीक, इनको थोड़ा सा आपने हल किया, एक बराबर क्या हो गया 4। अब आप देखेंगे चाहे जिस संख्या में आप 4 घटाएंगे आपको समानुपातिक नियम का पालन उसमें मिलेगा। चलिए 19 में अगर हम घटाते हैं, 19 में अगर 4 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 19 में 4 जाएगा आपको मिल जाएगा 15। 29 में से अगर आप 4 घटाएंगे क्या मिलेगा आपको 25। इधर आ जाएं आप 28, 28 में से 4 गया आपको 24 मिल गया और 44 में से 4 गया तो आपको 40 मिल गया। अब देखिए क्या इनके मान बराबर हैं, यानी 5 से अगर काटते हैं तो यह 3 हो गया और यह 5 हो गया, यानी 3/5 का औसत अनुपात आपको मालूम मिल गया। इधर देखेंगे 8 3 24 और 8 5 40, यानी 3/5 इधर भी है और 3/5 इधर भी है, यानी यह 4 घटाने पर यह संख्याएं संतुष्ट हो जाएंगी और ये समानुपाती भी हो जाएंगी। क्लियर, मजा आ गया, कोई बात नहीं। चलिए आपका मूड भी चेंज हो गया और अच्छा भी लगा। चलिए मित्रों हम लोग फिर से ज्योमेट्री पर आ जाते हैं। थोड़ा आपका दिमाग फ्रेश हो गया होगा एक अनुपातिक सवाल लगा करके, तो वो अर्थमेटिक सवाल है। चलिए तो आप उनको भी ध्यान देते रहिए और इनको भी जरूर जानिए, क्योंकि क्या होता है यदि आप ज्योमेट्री से भागेंगे, यदि आप ज्योमेट्री से भागेंगे तो आप अपने साथ पूरी तरह धोखा कर रहे हैं। क्योंकि जो चीज कठिन हो उनसे हट जाना, यह अपने आप इसे किसी आप धोखे को देख करके या डर को देख करके आंखें बंद कर लें कि अब हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी सारे भाई खत्म हो गए हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको इसे पढ़ना ही पड़ेगा और तैयारी करनी ही पड़ेगी, तभी आप आगे सफल होंगे। चलिए ये मोटिवेशन की बात है, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हम सीधे सवाल पर आते हैं। 3 सीधी रेखाएं एक्स वाई जेड क्या है, समांतर हैं। तो कोण ए एफ बी की बात कर रहा है, ए यहाँ पर है, एफ यहाँ है, बी यहाँ है, यानी इस कोण की आपको वैल्यू ज्ञात करनी है बस। तो जब भी आपको इस प्रकार की सवालें मिलें, ठीक, तो आप इसका तरीका सीख लीजिए कि जितने कोणों के मान आप निकाल सके आपस में उनको निकाल के रख दीजिए, वो आपको मदद करने वाला है। खटाखट खटाखट की बात करेंगे, देखिए अब ये 125 बता रहा है, इधर कितना बचा होगा ये वाला कोण। अगर ये 125 है, टोटल 180 होता है किसी रेखा पर, ठीक, तो 180 में से आप अगर 25 घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 55 अंश। 55 5 60 20 80, यानी क्या हो जाएगा इस कोण का मान 55 अंश। इतनी बात समझ आई। चलिए अब ये त्रिभुज बन गया, ये 80 डिग्री हो गया, ये 55 डिग्री हो गया, 135 दोनों हो गए। जब 135 हो गए कितना बचा ये वाला, ये बन गया आपको 45 डिग्री। बस ऐसे आप लिखते चलिए, ऐसे आप लिखते चलिए, आपको आसान होता चला जाएगा, कोई बात। चलिए अब देखिए ये कोण है, वे कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण हो जाते हैं, यानी ये अगर इधर 30 है तो यह भी इधर क्या होगा 30 डिग्री होगा। चलिए और एक बात पता चली, ये भी शीर्षाभिमुख हो रहे हैं, यानी यहाँ पर 80 है तो यह भी क्या हो गया आपका 80 डिग्री हो गया। दिखाई दे रहा है नहीं, एक मिनट देखते हैं। हाँ ठीक है, समझ में आ रहे सवाल। चलिए तो जो भी आप कोण जहां भी निकाल पाए उसको तुरंत निकालते चलिए। अच्छा अब देखेंगे, बस समझते जाइए आप लोग क्या है, कैसे लगाना हमें और क्या निकाल सकते हैं इसमें। हाँ एक बात और जान सकते हैं जरूरत पड़ने पर, अगर ये इतना 80 है इसकी बात करें, ये कितना होगा, ये 100 डिग्री हो जाएगा। ये 100 है, इधर भी क्या हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। मतलब बहुत आसानी से आप बस निकाल, आपको देखिए कहाँ उसका लाभ मिलता है आपको, और आप क्या करेंगे थोड़ा सा उस ज्योमेट्री में एडवांस भी हो जाएंगे। अच्छा चलिए अब हमें इस कोण की वैल्यू ज्ञात करनी है, और भुजाएं क्या हैं, समांतर की बात कर रहा है कि सारी भुजाएं क्या हैं, समांतर हैं। चलिए अब देखिए कैसे हम सवाल को हम लोग लगाते हैं। ध्यान देंगे कि किस नियम को पकड़ने से कौन सा काम आसानी से हो सकता है। चलिए अब ये क्या है 45 डिग्री यहां मिल रहा है आपको, यानी डी ई और ये ए इस पॉइंट पर ये कितना मिल रहा है आपका 45 डिग्री मिल रहा है। आप यहाँ पर जेड का नियम जरूर लगाएंगे ऐसे वाला। अगर यह कोण आपका इधर 45 बन रहा है, इधर भी कितना होगा 45 अंश होगा, अगर ये दो रेखाएं समांतर हैं। यानी अब आप देखेंगे तो जो ये कोण है आपका ये यहाँ वाला, यह कितना मिल जाएगा आपको, यह भी कोण कितना होगा 45 डिग्री।
बड़ा घचपच हो जा रहा है, लेकिन आप समझदार बच्चे हैं, अच्छी तरह से हर बात को समझ के चलेंगे। चलिए, यहाँ पर क्या हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। जब ये 45 हो गया तो इन दोनों का इधर आएंगे, ये भी 45 डिग्री हो गया। ठीक, अच्छा, और जब ये 45 हो गया, यह कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा इधर, तभी तो 180 होगा। यह अगर इतना 45 है, इतना वाला कितना होगा, 135 हो जाएगा। वो 135 हो गया, यह वाला भी क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा। और जब दो कोण आपको मालूम हो गए, दो कोण आपको 135 और 30 कितना हो गया, 165, तो शेष क्या बचा यहाँ पर, ये तो बचा 15 डिग्री। और यही तो पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है। तो बस हमारा तो ये ध्येय होता है कि ऐसे आप जब भी सवालों को देखें, पकड़ बनाते चलिए। जैसे ही आप उसको हल करते चले जाएंगे, आप देखेंगे अरे वैसे तो अगर चाहें तो इसी पर आप सेट कर देंगे थोड़ा सा, तो आपको आसान हो जाएगा। लेकिन नहीं, आप हर पॉइंट को, हर बात को, अपने पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे दिमाग को आप झोंक दीजिए। ठीक, ज्योमेट्री है ना, तो यहाँ पर आपको कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ उपयोग करना पड़ जाए, इसे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब जो भी दिया हुआ है 125 यहाँ दिया हुआ है, चाहता यही देखिए ये कोण, और इसको अगर आप डी बी, अगर इसे आप ऐसे आगे बढ़ा दीजिए और इसे आगे बढ़ा दीजिए, ध्यान दीजिए, तो जो कोण यहाँ नीचे बन रहा है वही कोण यहाँ भी तो बनेगा। यानी इस कोण की वैल्यू क्या हो गई, 125 हो गई कि नहीं हो गई, बस देखिए। तो अगर आप ऐसे दूर से जाएंगे, लगाते जाएंगे, आप हर कोण का मान निकाल लेंगे, पूछे जहां से पूछना हो। ठीक, ये थोड़ा सा जगह छोटी हो गई, अब इसे फुल फिगर में आप बना कर अगर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए चलिए मित्रों, हम लोग ज्योमेट्री की एक अच्छी सवाल और देख लेते हैं। क्या कह रहा है, ओ ई पैरेलल है बी डी के, यानी ओ रेखा ई, ओ ई और बी और डी, ये बी और डी रेखा, यानी दोनों रेखाएं क्या है, आपस में पैरेलल है, समांतर है। चलिए, और हमसे क्या पूछ रहा है, कोण थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, इस कोण की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगी। चलिए, बहुत अच्छी सवाल है। और जहां भी आपको समांतर रेखाओं के जब कॉन्सेप्ट मिल जाए, तब आप उसमें क्या कीजिए, सारे कोणों को निकालना शुरू कर दीजिए, बहुत आसानी से आप लगा लेंगे। चलिए क्या क्या करते हैं देखिए। अब ये रेखा समांतर है, इसे देखिए, समझिएगा, यह रेखा समांतर बन रही है, तो ए और सी बन रहा है। देखिए ये जो भुजा जा रही है, अगर यहाँ 138 बना रही है तो यहाँ भी क्या करेगी, 138 डिग्री कोण बनाएगी। क्लियर। चलिए, अब अगर यहाँ 138 बना रही है तो टोटल कितना है, टोटल 180 है, ये कितना हो जाएगा, यह इतना हो जाएगा, कितना, यह 42 डिग्री हो गया। ठीक, समझ में आ रही बात, ध्यान दीजिएगा एक एक बात, और अब तुरंत लगाएंगे सवाल। सवाल तो आपको तुरंत समझ में आनी है। अब देखिए यह टोटल कितना है, कहीं अगर कोई इस प्रकार की बिंदु है, एक रेखा है, और यहां से यहां तक का कोण की बात करें तो 360 डिग्री हो गया, और 360 में 236 यही है, यानी 236 तो यही है। क्या बचेगा आपको, देखिए 10 में 6 गए, 4 बच गया, यहाँ क्या बचा, 5 में 3 गए, 2 और 124, यानी ये कोण बी का मान क्या हो जा रहा है, यहां से यहां तक का 124 अंश हो जा रहा है। ठीक, अब आप थीटा बताने में कितनी देर है आपको, 42 124 आप जोड़ देंगे, 1 2 4 और 42, 40 20 60, 166 डिग्री हो गए कौन, इन दोनों के कोणों के मान। भाई 12 40, 120 40, 160 और 4 2 6। ठीक, और 180 में से घटाना है, 180 में से पहले आप 60 घटा दीजिए, कितना बचा 20, 20 में 6 घटा दीजिए, कितना मिल गया आपको, 14 डिग्री। यानी इस कोण की वैल्यू क्या हो गई, थीटा बराबर हो गया 14 डिग्री। ठीक, और ऑप्शन नंबर 1 में ही इसका उत्तर रखा हुआ है। समझ में आ गई बात। तो जब भी आपको इस तरह की सवालें मिले, इतने आपको कंटेंट जरूर देगा कि आप आसानी से हल कर सके, बशर्ते आपको जानकारी चाहिए। ठीक, अगर आपको जानकारी होगी तो आप बहुत आसानी से इन सवालों को लगा लेंगे। ज्योमेट्री में जो भी सवालें पूछी जाती हैं एग्जाम में, बहुत हाई लेवल की नहीं पूछी जाती हैं, आसान सरल, लेकिन आपको सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए, आप आसानी से लगा लेंगे। इसका कोई सा ट्रिक नहीं होता है, कोई सा फार्मूला नहीं होता है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, बार बार उनका प्रयोग करेंगे,
अब ज्योमेट्री अगर आपको पूरा कमांड करना है तो कम से कम 300 से 400 सवाल अगर उस पर लगाते हैं तो आप पूरी तरह से क्या करेंगे, उस पर कंट्रोल पा जाएंगे। ठीक, लेकिन अब इतना ज्यादा यूट्यूब पे पढ़ाना आसान नहीं होता है, समय भी थोड़ा कम मिल पाता है, तो इसलिए जो भी आवश्यक है, जितने प्रकार की सवाल आवश्यक है वो आपको जरूर बताएंगे। और कल की क्लास में आप देखेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉलीगन। पॉलीगन क्या है सभी बच्चे जानते हैं, पॉलीगन यानी बहुभुज। बहुभुज, चलिए उस पर हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे, बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं, और बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है। ठीक बच्चों, और एक बात, अब आपको क्लासें क्या है, सुबह के वक्त में मिलेगी। अभी तक हमारी जो क्लासें पब्लिश होती थी वो शाम को होती थी, लेकिन अब क्या है, अब सारी क्लासें आपको सुबह मिला करेंगी। आप दिन में चाहे उसे जब भी देख सकते हैं। ठीक, एनी टाइम एनीवेयर। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बच्चों तक शेयर जरूर करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखें, सदा खुश रहें।